दोस्तों ये चीज़ तो आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में बहुत सी नेगेटिव अपडेट अभी देखने को मिल रही है। बुल रन खत्म हो चुका है, मार्केट में बुल रन नहीं आने वाला, बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लग चुका है। बहुत सारी नेगेटिव अपडेट देखने को मिल रही है। क्रिप्टो कमांड के ऊपर भी हमें यहाँ पर काफी अपडेट देखने को मिल रही है और बड़े बड़े जो क्रिप्टो के दिग्गज हैं, पुराने लोग हैं, वो भी हमें बिटकॉइन को लेकर नेगेटिव ही बता रहे हैं और कुछ अपडेट्स हैं जो पॉजिटिव भी इंडिकेशन दे रही है। लेकिन इन सारी चीजों के एनालिसिस करने के बाद में और डीप रिसर्च करने के बाद में स्टिल आई एम बुलिश। तो क्यों मैं बुलिश हूँ ये इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले और वो जो अपडेट अभी देखने को मिल रही है नेगेटिव और पॉजिटिव, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे उनका कि क्यों ये लोग ऐसा बोल रहे हैं और मैं क्यों बुलिश हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वीडियो बनाने से पहले बहुत ज्यादा डीपली रिसर्च करता हूं, टेक्निकल डेटा को एनालिसिस करता हूं, फंडामेंटली डेटा एनालिसिस करता हूं, उसके बाद में आपके साथ में वीडियो शेयर करता हूं टेक्निकल बेस पे, फंडामेंटली बेस पे और प्रैक्टिकली एनालिसिस के बाद में जो वीडियो चाहिए। तो वीडियो को देखने के बाद आप ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर ही लोगे। अगर आपको ऐसा डेटा चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको क्रिप्टो रिटेलर का डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और वहीं पर आपको मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्विक अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहली जो नेगेटिव अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जो चीज नेगेटिव है क्रिप्टो कमांड के सीईओ की तरफ से, वो बहुत से ट्वीट कर करके ये बता रहे हैं कि मार्केट अभी बियरिश है। उनके अकॉर्डिंग करंटली मार्केट बियरिश है। क्रिप्टो कमांड का जो सीईओ है, जू यंग करके, पता नहीं ऐसा उनका नाम है, तो वो बोल रहे हैं, यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है सीईओ की यंग जू, है ना। तो इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन बुल साइकिल इज ओवर, एक्सपेक्टिंग 6 to 12 मंथ ऑफ बियरिश और साइडवेज प्राइस एक्शन। अब इन्होंने 17 तारीख को ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की है और उन्होंने बताया कि यार जो बिटकॉइन है वो यहाँ पर हमें बियरिश ही देखने को मिलेगा, साइडवेज देखने को मिलेगा 6 से 12 महीने तक। लेकिन इस चीज से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि मार्केट में हमें इतना लंबा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है या बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जो क्रिप्टो कमांड की सीईओ है, उन्होंने 4 तारीख को यानी 4 मार्च को एक और पोस्ट किए थे। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो बिटकॉइन का बुल साइकिल है वो हमें स्लो देखने को मिल रहा है, लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बुलिश नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा था? क्योंकि उन्होंने बताया था कि बिटकॉइन की जो माइनिंग रिग्स है, तो माइनिंग रिग्स की जो ऑनलाइन परचेजिंग देखने को मिल रही थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन फंडामेंटली बुलिश है ना। लेकिन अब जो क्रिप्टो कमांड के सीईओ है वो तो यहाँ पर कंफ्यूज पैदा कर दिए, कभी बोलते हैं बुलिश है, कभी बोलते हैं बियरिश है। लेकिन और लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में अगर बात करें, पाव हुडल करके एक और एनालिसिस थे जो स्विफ्ट के लीडर है, तो उन्होंने बताया कि अभी मार्केट में पैनिक करने का कोई रीजन नहीं है। देयर इज नो रीजन टू पैनिक, मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो हडल के अकॉर्डिंग बुलिश क्यों है? हडल ने एक्सप्लेन किया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अभी टैरिफ की वजह से बिगड़ी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, या जो बोले तो टैरिफ की वजह से बिगड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी पैनिक करने का कोई रीजन नहीं है। मनी विल मूव टू ऑन रिस्क एसेट व्हेन द मार्केट इज रेडी टू टेक ऑन रिस्क, यानी इस समय मार्केट में जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सेफ एसेट की तरफ जाने की सोच रहे हैं। लेकिन जब मनी रिस्क वाले एसेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, उसके बाद मार्केट के अंदर जितने भी रिस्क वाले एसेट हैं उनके अंदर बहुत बड़ा हमें एक पंप या एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्यों है, क्यों अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है? तो उसका रीजन ये है कि जो मनी प्रिंटिंग चल रही है ग्लोबली लेवल के ऊपर, क्रिप्टो मार्केट में यूएसडीटी या यूएसडीसी है, उसकी प्रिंटिंग को लेकर या उसकी माइनिंग को लेकर रिलेट करते हैं, तो वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, जो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। अगले एनालिसिस्ट की बात करें तो वो बंदा है सेठ। उन्होंने कहा आई एम सेइंग ग्लोबली मनी सप्लाई जस्ट मेड अनदर न्यू ऑल टाइम हाई, वी आर अबाउट टू सी बिटकॉइन रैली अगेन। तो इनके अकॉर्डिंग बिटकॉइन अगेन रैली करेगा क्योंकि मनी प्रिंटिंग है या मनी सप्लाई है वो एक नया ऑल टाइम हाई लगा रही है। अगर नेक्स्ट एनालिसिस की बात करें वो है CoinJuice के सीईओ डेव विसबर्गर। उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकली ट्रेंड persist बिटकॉइन कुड रीच ऑल टाइम हाई बाय लेट अप्रैल, यानी उनके अकॉर्डिंग बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। कब? अप्रैल के एंड तक। और मेरे अकॉर्डिंग भी मेरे को लग रहा है बिटकॉइन अप्रैल के एंड तक यहाँ पर हमें अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलने वाला है वो आगे चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब जो ये विसबर्गर है, उन्होंने किस बेस पे ये चीज बोली है कि जो बिटकॉइन है वो अप्रैल एंड तक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है? अब ये चीज उन्होंने क्यों बोली है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो बिटकॉइन का बीटा कोरिलेशन है और मनी सप्लाई का जो बीटा कोरिलेशन है, यानी मनी सप्लाई के साथ साथ में बिटकॉइन का जो बीटा कोरिलेशन है वो सेम रहता है और होल्ड करता है उस चीज को। तो यहाँ पर बिटकॉइन
हमें अप्रैल एंड तक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो बीटा कोरिलेशन देखने को मिल रहा है, ये एक इंडिकेटर होता है और ये जैसे कि गोल्ड वगैरह के लिए इनके लिए होता है, ग्रेटर देन 1 होगा तो बिटकॉइन यहाँ पर हमें धीरे धीरे अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे गोल्ड की बढ़ती है। और अभी जो बिटकॉइन का बीटा कोरिलेशन है वो भी हमें ग्रेटर देन 1 ही देखने को मिल रहा है। तो बीटा कोरिलेशन के अकॉर्डिंग बिटकॉइन की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती ही नजर आएगी। यहाँ पर छोटे मोटे करेक्शन देखने को मिल सकते हैं और इसी के बेस पे उन्होंने बताया कि अप्रैल एंड तक बिटकॉइन हमें अपने न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल सकता है। और ये जो चार्ट देखने को मिल रहा है, ये चार्ट भी क्रिप्टो कमांड के सीईओ या फाउंडर ने ही शेयर किया और उन्होंने बताया। अभी वो बियरिश नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज बताई थी कि मार्केट में जो शॉर्ट सेलर है उनकी जो क्वांटिटी है, यानी उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो पर्पल कलर के डायग्राम आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में कितने एक्टिव हैं। तो धीरे धीरे देखा जाए तो नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर डिक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। और ये डिक्रीज दिखा रहा है कि मार्केट में यहाँ से ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लोग मार्केट को शॉर्ट कर रखे थे, बिटकॉइन वगैरह को शॉर्ट कर रखे थे, वो लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करते जा रहे हैं। तो वो क्यों क्लोज कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना था और उन्हें एग्जैक्टली पता भी होगा, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े अमाउंट के साथ में यहाँ पर पोजीशंस को ओपन कर रखा था। तो वो रिसर्च के बाद में ही अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे होंगे और यहाँ पर उनको पता लग चुका है कि मार्केट अपना ट्रेंड बदलने वाला है। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट यहीं से 76,000 से ही ट्रेंड बदले, हो सकता है थोड़ा नीचे जाके ट्रेंड बदल ले, लेकिन मार्केट ट्रेंड जरूर बदलेगा। अब यहाँ पर जो सारी चीजें देखने को मिल रही है, ये जो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, ये सारी चीजें मार्केट में हमें एक कंफ्यूजन ही दे रही है। क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा कि मार्केट जाएगा किधर। क्लियर कंफर्मेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और वहां पे हमें पता लगेगा कि बिटकॉइन रियल में किधर जाने वाला है। क्लियर कंफर्मेशन क्या है बिटकॉइन का? तो यहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अभी बिटकॉइन यहाँ से करेक्शन लिया था, यहाँ से क्रैश हुआ था, वो क्रैश हुआ था, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद में बिटकॉइन हमें 76,000 के आसपास देखने को मिला। यहाँ से बिटकॉइन ने वापस से 78,000 से या 76,500 के आसपास से वापस से रिवर्सल लिया है। अब यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा या अप ट्रेंड आएगा, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो आपको 2-3 चीजों के बेस पे पता लगने वाली है। पहली चीज तो ये एक फॉलिंग वेज देखने को मिल रहा है और फॉलिंग वेज की जो बॉटम ट्रेड लाइन थी उससे मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल लिया है। अब हो सकता है बिटकॉइन यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के आसपास जाए, जो कि सभी लोग बात कर रहे थे। आज की पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मार्केट में दोनों सिचुएशन बनी हुई है, बियरिश और बुलिश। लेकिन अगर कल के डेटा के अकॉर्डिंग देखें, परसों का डेटा के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पर मार्केट में सभी लोग बुलिश थे और लोग सोच रहे थे कि बिटकॉइन बुलिश ही है और यहाँ पर अब हमें अप ट्रेंड में वापस से देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है भाई 86,000 के आसपास में, और ये रेजिस्टेंस मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर भी बता रखा है। तो इस रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बता रखा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि फिबोनाची का जो 0.3 रेशियो आता है वो इसके आसपास आता है 86,500 के आसपास या 87 के आसपास में। तो यहाँ से मार्केट में एक डाउन साइड में वापस से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन हमें जो अपनी अभी का बॉटम था उसके आसपास वापस आता हुआ देखने को मिले। और मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन को वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन में अगर एक बड़ा मूव आने वाला है, एक अप ट्रेंड आने वाला है, तो बिटकॉइन को कुछ साइडवेज होना पड़ेगा और बिटकॉइन को साइडवेज होने के लिए अपने इस बॉटम के आसपास वो आना चाहिए और यहाँ पर थोड़ा सा 1 महीने के लिए रेंगना चाहिए, तभी बिटकॉइन के अंदर एक मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो वेल्स हैं वो यहाँ पर अपना जो एक्यूमुलेशन है, अपना जो पोर्टफोलियो है वो तैयार करेंगी और तैयार करेंगी तो बिटकॉइन के अंदर हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं डाल सकते। तो उन्हें धीरे धीरे मार्केट को पंप करेंगे, फिर डंप करेंगे, फिर बाय करेंगे, फिर पंप करेंगे, फिर डंप करेंगे, फिर बाय करेंगे। तो ये वाली सिचुएशन के अंदर बिटकॉइन कहां पर देखने को मिलेगा? हमें साइडवेज मोमेंटम के अंदर। अगर मार्केट को रियल में यहीं से पंप करना है तो भी मार्केट को यहीं साइडवेज देखने को मिलना चाहिए। और हो सकता है अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हम वहां पर ब्रेकडाउन के बाद में जो सेकंड बॉटम देखने को मिल रहा था 70,000 के आसपास का, वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर पिछला जो ऑल टाइम हाई था वो और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, तो वहां पर भी जा सकता है। यानी बिटकॉइन के अंदर देखा जाए तो इसके ब्रेकडाउन के बाद में एक 9-10% का करेक्शन देखने को मिल सकता है और मैं तो उस करेक्शन का इंतजार कर रहा हूं कि वो करेक्शन आना चाहिए। लेकिन अगर वो आए या नहीं आए, उससे पहले भी मैंने यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो है ना वो तैयार कर लिया है इसी साइडवेज मोमेंटम के अंदर, और उस वाले करेक्शन के लिए भी मैं तैयार हूं कि बिटकॉइन अगर 70,000 के आसपास आता है तो वहां पर भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक एक्स्ट्रा मनी ऐड की जाए, ताकि अगर वहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिले, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, तो उसके बाद जो मार्केट से रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं वो एक शानदार अमाउंट के साथ में हो। तो अभी मार्केट यहाँ से इस वाले बॉटम ट्रेड लाइन से जाने की कोशिश कर रहा है 86,000 के आसपास में,
अब यहाँ पर जाने के बाद में लोग बुलिश हो जाएंगे क्योंकि इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट को नीचे आना है, साइडवेज होना है और अप ट्रेंड की तैयारी करनी है, बुल रन की तैयारी करनी है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद में, फेक आउट के बाद में मार्केट वापस से नीचे आएगा, साइडवेज रहेगा। और अगर मार्केट को टेम्परेरी कोई मूव दिखाना है ना, तो उसके ब्रेकआउट के बाद में कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन साइडवेज है और बिटकॉइन वापस से अपने 77,000 के आसपास में आएगा और कुछ समय तक, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक यहीं पे रैंकता रहेगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, वो चीज आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। तो आई होप आज का जो वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने काफी एनालिसिस करके, रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है और मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में ये जो मोमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ, वो होने चाहिए। अब हो सकता है ये चीजें ना हो, कुछ चीजें हो, कुछ ना हो, वो पॉसिबिलिटी भी है मार्केट में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है वो कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।